हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये हम लोगों के जैसा ही काम करती है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में डील करती है, या तो फिर बोल सकते हो ट्रेडिंग करती है। कंपनी के बारे में बात करें, बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी अगर देखा जाए तो पहले काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देती थी, लेकिन 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बहुत दिनों बाद कंपनी प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड करंट टीटीएम में भी कंपनी प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही है। एंड अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो 30% के आसपास जो है वो रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है एंड कंपनी टोटली रिकवरी कर चुकी है एंड ऑलरेडी प्रॉफिट शो कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड क्या कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स। अगर डिटेल में जानना है कंपनी के वेबसाइट में जाकर जान सकते हो। एनएससी एंड बीएससी भी दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 10 करोड़ 70 लाख का, 10 करोड़ 70 लाख का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी का जो पी है वो 10.4 की है, आरओसी 5.34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.82%। बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है एंड अगर एक साल में बात करें तो 100% भी रिटर्न नहीं दे रही है कंपनी एक साल में। डिविडेंड के बारे में बात करें, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 5 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है बुक वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ सस्ते में मिला है, सिर्फ यही एक प्रोज है। एंड कॉन्स में अगर बात करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो नेगेटिव में है बाई नेगेटिव 26.6%। 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो -86, मतलब ऑलमोस्ट 100 मतलब ऑलमोस्ट 90% जो आप लोग का वेल्थ था वो डुबा दिया होगा 3 सालों में। एंड कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, कंपनी सितंबर क्वार्टरली में अच्छा खासा प्रॉफिट शो किया था कंपेयर टू जून की क्वार्टर एंड कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन चुकी है। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ 2021 की फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था और करंट टीटीएम में भी 84 लाख की प्रॉफिट शो कर रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर हो सकता है कंपनी 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी के पास 90 करोड़ के आसपास का डेब्ट है। डेब्ट मतलब अनकंट्रोल्ड डेब्ट है। कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है, हाई डेब्ट है कंपनी के पास, बहुत ही ज़्यादा कर्जा है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 1 लाख की नेगेटिव कैश फ्लो मेंटेन है कंपनी के पास। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, डीआईएस की 0.03% होल्डिंग पहले भी थी, अभी भी है। टोटली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 3 साल की टोटली कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी बात करें रिटेलर्स के बारे में तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किस किस की होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकलते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो वो निकलता है अराउंड 30.65%। तो गाइस, अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है एंड शॉर्ट टर्म के लिए कैसी है। देखो गाइस, फंडामेंटली पहले वीक थी कंपनी, लेकिन अभी धीरे धीरे रिकवरी शो कर रही है। पहले मतलब 2021 से अच्छा रिजल्ट इस बार करंट टीटीएम में शो कर रही है। तो गाइस, हो सकता है कंपनी जो है फुल्ली रिकवर कर दे और आप लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न देके चली जाए। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट में आप लोग चांस ले सकते हो, और खास करके एक पेनी स्टॉक में हो सकता है। देखो, पेनी स्टॉक का जो रिकॉर्ड है वो ख़राब था, इसीलिए कंपनी पेनी स्टॉक बन के रह गई थी। अदरवाइज कंपनी जो है वो आराम से स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनी जो है आराम से आप लोगों को 50 रुपये 60 रुपये या तो फिर 100 रुपये के ऊपर मिल जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक इसीलिए है कि कंपनी में कुछ खराबी है। इसीलिए अगर आप लोग बाय करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा पैसा मत लगाना, अपने पोर्टफोलियो का कुछ ही परसेंट लगाना, 1-2% या तो फिर 5% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत लगाना पोर्टफोलियो का। क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 1-2 साल बाद फिर से ये कंपनी लॉस में चला जाए या तो फिर लॉस पोस्ट करना चालू कर दी। इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है या तो फिर जब से इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है तब से ये कंपनी प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट ही शो कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि गाइज, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक चांस है, यहाँ पे कंपनी मल्टीपल रिटर्न देके जा सकती है। क्योंकि अगर मैं आप लोग को एक देखो, आप लोगों के पास अच्छा खासा मौका है पैसा कमाने का। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइज, देखो एक सेकेंड। तो गाइज, कंपनी का मैक्स चार्ट खुला हुआ है। गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 150 रुपये 170 रुपये के प्राइस पॉइंट से ये कंपनी नीचे गिरा है। अगर 5 साल की चार्ट देखोगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रही है। और 5 साल पहले मतलब 2018 के आसपास, 17 के आसपास, दिसंबर के आसपास 72 रुपये का कंपनी हाई लगाया था। तो गाइज देखो, फिर से कंपनी जो है
वो प्रॉफिट पोस्ट करिए तो गाइस डेफिनेटली आप लोग 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया भी लगा के छोड़ सकते हो सकता है फ्यूचर में कंपनी 1-2 साल बाद अगर ऐसे ही रिकवरी चलती रही तो हो सकता है 170 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये की भी हाई लगा दे कंपनी। क्योंकि देखो कंपनी पेनी स्टॉक इसलिए बनी है कि कंपनी में कुछ खराबी है। अगर नॉर्मली कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती तो कंपनी का जो प्राइस होता है ऑब्वियसली ये 70 रुपये, 80 रुपये या तो फिर 50 रुपये, 60 रुपये के आसपास रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आप लोग को नहीं मिलेगा। 69% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में। अगर अगर आप लोगों को पैसा लगाना है देन ओनली गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में मैं ज़्यादा पैसा लगाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। 100 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जितना आप लोग कर सकते हो लगा के छोड़ दो। अगर मल्टीबैगर बनती है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को 10 रुपये के नीचे मिल रही है। और हो सकता है फ्यूचर में अगर ऐसी रिकवरी चलती रहे तो 100 रुपये की भी टारगेट हिट कर दे विद इन 1 और 2 ईयर्स। तो डायरेक्ट 10x प्रॉफिट। अगर आप लोग 100 रुपया लगाते हो तो 1000 रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया लगाते हो 10,000 हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है अगर ऐसी रिकवरी बरकरार रहे तो। अभी बात करते हैं फ्राइडे को मैं कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइज। बाकी अगर बात करें कंपनी में तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी कितने काफ़ी सारे हैं। तो मतलब बाइंग ऑर्डर भी है, सेलिंग ऑर्डर भी पेंडिंग है। और ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में बात करें सिर्फ 600 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था जिसका वैल्यू लगभग 5000 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद अगर बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की, मतलब कितना डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है, देखो गाइस मुझे नहीं लगता कि इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड भी होगा। 600 क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड हुआ था जिसका वैल्यू लगभग 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड मुझे नहीं लगता कि इसमें अलाउड है, इसीलिए 100% डिलीवरी परसेंटेज ही निकल के आ रही है। तो चलिए गाइस अभी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ आप लोगों को कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। एंड डेफिनेटली ये कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक है, ये याद रखना। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को चार्ट भी दिखाया कि कंपनी जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है। आप लोगों को 150-200 की टारगेट भी आराम से दिखा सकती है अगर इसी तरीके से चलती रहे कंपनी। तो अगर फंडामेंटली इसी तरीके से चलती रहे तो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो गाइस मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि देखो आप लोग को आज नहीं तो कल 7 रुपये के लेवल पर मिल ही जाएगा। ये तो नहीं है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज ही पैसा लगाना है या तो फिर कल ही इन्वेस्ट करना है, ये नहीं है गाइस। 1-2 महीना होल्ड करो, वेट करो, आप लोग को 5 से 6 रुपये के बीच में ज़रूर ये कंपनी मिल ही जाएगी। देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आप लोग को नहीं मिलती है देन आराम से आप लोग 60 रुपये के आसपास बाई करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन 7 रुपये से ऊपर बाई करना अभी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप लोग 2-3 महीना वेट करते हो तभी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी एटलीस्ट 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट निकलने से पहले 7 रुपये से मतलब ऊपर आप लोग बाई मत करो फॉर लॉन्ग टर्म। बेकार एक एंट्री हो जाएगा आप लोगों के लिए। 7 रुपये के लेवल पर डेफिनेटली आप लोगों को मिल ही जाएगी ये कंपनी, तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। और अगर 5 से 6 रुपये के लेवल पे मिल जाती है देन बहुत ही बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है और 9 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। ये हो गया मतलब कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो और डेफिनेटली ये एक मल्टीबैगर कंपनी रहने वाली है। अभी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी जो है एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है या तो फिर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुकी है 2 दिन। वेट फॉर द टुमारोज डिसाइसिव कैंडल। क्यों मैं डिसाइसिव कैंडल के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग वॉल्यूम चेक करोगे कंपनी का, वॉल्यूम इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है। देख सकते हो गाइस वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है, अबव द एवरेज है। ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है। अगर आप लोग सिंपल रखना चाहते हो तो ये एवरेज है, एवरेज लाइन है। अगर एवरेज वॉल्यूम आती तो ये टच करती, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक एवरेज वॉल्यूम आई है, एवरेज से थोड़ी कम आई है लेकिन एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट एक एवरेज वॉल्यूम आई है फ्राइडे को। तो एटलीस्ट ऐसा कुछ वॉल्यूम आना चाहिए था। वॉल्यूम बिल्डअप के साथ अगर ऊपर जाता तो मैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन आज ही बोल सकता था, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। वेट फॉर द ब्रेकआउट कंफर्मेशन। और जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 8.9, हो सकता है 8.9 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से रिट्रेसमेंट के बाद ये कंपनी ऊपर जाए। तो अगर रिट्रेसमेंट देती है तो रिट्रेसमेंट के बाद ही आप लोग बाई करो, अभी बाई मत करो विदाउट कंफर्मेशन। और अगर आप लोग अभी भी कंफर्मेशन के बाद बाई करते हो तो हो सकता है कि 8.9 या तो फिर 8.5 की लेवल से ये कंपनी लौट जाए, 8.55 या तो फिर 8.6 के लेवल से भी ये कंपनी नीचे की लेवल पे लौट जाए और आप लोग को लॉस हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस देखो, या तो फिर देखो अगर रिट्रेसमेंट नहीं देती है 8.9 पहुँचने के बाद भी रिट्रेसमेंट नहीं देती है तो 8.9 की जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके
ये जो मतलब 8.9 की जो रेजिस्टेंस एरिया है ये कंपनी सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है। इसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 9.6, 10.3 एंड 10.95, ठीक है। और अगर कंपनी ऐसे रिट्रेसमेंट दे देती है तो इन रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप लोग बाय कर लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 9.6। लेकिन गाइज एक चीज़ याद रखना, ये ना हो कि आप लोग जिसको रिट्रेसमेंट मतलब ये आप लोग सोच रहे हो कि ये एक रिट्रेसमेंट है और वो तो कंपनी मतलब नीचे की तरफ जाने लग गई, वो बिल्कुल भी नहीं है गाइस। रिट्रेसमेंट के बाद भी कंफर्मेशन के लिए वेट ही करना गाइस, ये क्योंकि रिट्रेसमेंट कभी देती है, मतलब कैसे होता है, रिट्रेसमेंट ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फेकआउट रहा, एक प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए गया। तो बहुत बार लोग क्या गलती करता है कि यहाँ पे बाय कर लेता है विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन, और उसके बाद क्या देखता है ये कंपनी नीचे की तरफ चली गई है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो जो भी बाय स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोग बाय कर रहे हो तो कंफर्मेशन के बाद ही बाय करना। डू कंसिडर कंफर्मेशन को कंसिडर करो, उसके बाद ही बाय करो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।